मोदी सरकार अब राहुल गांधी के दबाव में काम कर रही है, या ये भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के आगे अब मोदी सरकार की मनमानी रवैया नहीं चल पा रहा है। यानी राहुल गांधी इस समय देश में जो भी मुद्दे उठा रहे हैं उसका जबरदस्त असर मोदी सरकार के कामकाज पर दिखाई देने लगा है और दिखाई दे रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 10 साल तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मनमाने तरीके से फैसले लिए, इस बार यानी कि इस सरकार में उस मनमानी पर राहुल गांधी ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया और इसके तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। यानी राहुल गांधी के दबाव में मोदी सरकार अपने कई फैसलों से यू टर्न ले चुकी है। साफ है ये सब राहुल गांधी की देश में बढ़ती लोकप्रियता के चलते हो रहा है, उसी का नतीजा है। और राहुल गांधी की लोकप्रियता सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बढ़ रही है। मोदी सरकार इसलिए भी परेशान है क्योंकि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो दुनिया भर में बढ़ती जा रही है और इसीलिए अब विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी को अमेरिका से एक बार फिर से न्योता आ गया है। और अब राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां अमेरिका के राजनयिकों के साथ भी राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो क्या है राहुल गांधी का पूरा प्लान जिससे डरी हुई दिख रही है मोदी सरकार, इसी पर हम करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अनुषिता। तो अब राहुल गांधी के दौरे की बात कर लेते हैं कि क्या प्लानिंग है, किस तरह से वो कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे और आगे वहां जाकर उनका क्या प्लान होगा। हालांकि अभी इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन जो तारीखें निकल कर आई हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ऐसा बताया जा रहा है राहुल गांधी 5 सितंबर की देर रात जो है अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे दिल्ली से। 5 सितंबर को जो उनका समय रखा गया है, यानी अगर वो 1-1:30 बजे की उनकी फ्लाइट रहेगी तो इस तरह से वो 6 तारीख लग जाएगी जब वो अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अब जो आगे बात बताई जा रही है वो ये लगभग 1 हफ्ता का उनका दौरा है और इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 सितंबर को टेक्सास में अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, शिकागो और डलास की यात्रा भी करेंगे। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं विपक्ष के नेता के रूप में ये गांधी की पहली विदेश यात्रा है। हालांकि राहुल गांधी कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, पहले भी जाते रहे हैं और पहले भी बाहर जाकर भारतीयों को संबोधित करते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं। लेकिन उस समय वो या तो कांग्रेस नेता के तौर पर गए, कांग्रेस सांसद के तौर पर गए। ये पहली बार है जब विपक्ष का नेता बनने के बाद वो अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, इसीलिए इस बात की चर्चा ज्यादा हो रही है। वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी अमेरिका के 2 टॉप विश्वविद्यालयों में छात्रों से बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी विश्वविद्यालयों में राहुल गांधी जाते रहे हैं और वहां पर छात्रों से बात करते रहे हैं, अपनी बात जो है वहां पर कहते रहे हैं और कई तरह के मैसेज देते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है जब इस तरह से इस बार वो विपक्ष के नेता हैं और उसके बाद उस हैसियत से वो अब दूसरे देश में जाकर टॉप विश्वविद्यालयों में छात्रों से बातचीत करने वाले हैं। ये भी एक वजह है जो है राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से बीजेपी या मोदी क्यों परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई अमेरिकी सांसदों से भी उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी की आखिरी अमेरिका यात्रा 30 मई 2023 को हुई थी, जब उन्होंने प्रवासी भारतीयों और अन्य लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने सिलिकॉन वैली के 1000 से ज्यादा लोगों के साथ एक बैठक में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में बात की थी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगभग 100 उद्यमियों और डोमेन विशेषज्ञों के साथ भी बातचीत की थी, जिसमें मानवता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एआई पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब यहां सवाल जो बड़ा खड़ा हो जाता है वो ये कि राहुल गांधी के इस दौरे से बीजेपी क्यों परेशान है, क्यों बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्यों मोदी परेशान है, क्यों मोदी हैरान है। इस तरह का एक बड़ा सवाल यहां आकर खड़ा हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा चिंता में बीजेपी और मोदी सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा उस समय हो रही है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। अब राहुल गांधी भारतीय मूल के अमेरिकियों में लोकप्रिय हैं, ये पहले भी देखा गया है। ऐसे में सभी की नजरें राहुल के दौरे पर रहेंगी, ये तय माना जा रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या जो है वो 40 से 45 लाख के करीब मानी जाती है, यानी एक अच्छा तबका है। और इसीलिए ये माना जाता है जब भी वहां चुनाव होते हैं तो
जो भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं जो वहां रहते हैं उन पर पूरा फोकस किया जाता है। इसीलिए यह भी माना जा रहा है कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है और पहले भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार इसीलिए उनको बनाया गया था जिससे उन भारतीय मूल के लोगों को फोकस किया जा सके, उनको साधा जा सके। तो ऐसे में भारतीय लोगों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जो वहां अमेरिका में रहते हैं। इस दौरे को इसलिए अहम माना जा रहा है। अब क्योंकि अमेरिका की कुल जनसंख्या का करीब 1% है वहां पर जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं। भारतीय मूल के लोगों को वहां आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है, वो संपन्न है। अमेरिका में टैक्स कलेक्शन में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 6% बताई जाती है। अमेरिका की राजनीति में भी भारतीय मूल के लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार जो कमला हैरिस बनाई गई हैं वो भारतीय मूल की ही हैं, आप भी जानते हैं और इस पर अभी हमने चर्चा भी की। साफ है अमेरिका में चुनाव के बीच राहुल गांधी के दौरे पर सभी की नजरें रहेंगी। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि वो दोनों ही दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वैसे अमेरिका के साथ ही इस समय भारत में भी चुनाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी अमेरिका में क्या बोलेंगे इसका असर यहां के चुनाव में भी दिखाई देगा। राहुल गांधी जो भी वहां बोलेंगे उसकी चर्चा भारत में जरूर होगी और ऐसा भी जानकार मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका में राहुल गांधी अमेरिका में होते हुए भारतीय राजनीति पर कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे और ऐसा संदेश देने की कोशिश करेंगे अमेरिका की धरती से जिसका असर भारत की राजनीति पर जरूर पड़ेगा, ऐसा भी माना जा रहा है। और इसी से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है डरी हुई है क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि राहुल गांधी जो भी भारत में कहते हैं उसे मीडिया नहीं दिखाता है। मीडिया का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के हाथ में है, इसीलिए राहुल गांधी की बात दबा दी जाती है, उनके बयानों को काट दिया जाता है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, इस तरह के तमाम आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका की मीडिया पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए राहुल गांधी वहां जो भी कहेंगे वो साफ तौर पर सीधे सीधे किसी भी प्रकार के तोड़ मरोड़ के बिना पेश किया जाएगा। और इसीलिए हो सकता है कि राहुल गांधी वहां से भारतीय चुनाव के लिए भारत में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको साधते हुए कुछ ना कुछ बयान जरूर देंगे और ये चीज कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान को परेशान कर रही है। अब जरा बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी पिछले बार जब अमेरिका गए थे तब क्या हुआ था। तो उस दौरान उनकी व्हाइट हाउस में वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई थी। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। डोनाल्ड लू वही अधिकारी हैं जिन पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। हालांकि राहुल ने सिर्फ डोनाल्ड लू से ही मुलाकात नहीं की थी बल्कि उन्होंने कई सारे थिंक टैंकर से भी चर्चा की थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के व्हाइट हाउस जाने पर ही हुई थी। लेकिन कुछ वजहों से इस मुलाकात को छिपाकर रखा गया था। व्हाइट हाउस से इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी, लेकिन मीडिया के जरिए बहुत कुछ निकलकर बाहर आ गया था, जिसके बाद साफ हो गया था कि अमेरिका को भी राहुल गांधी की क्षमता पर पूरा यकीन था। और अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता की हैसियत से अमेरिका जा रहे हैं तो उनकी मुलाकात अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है और इसी को लेकर बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था। अगर उसकी 15 से 20 सीटें और कम हो गई होती या चुनाव से पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के पाले में नहीं आए होते तो केंद्र में एनडीए की सरकार ही नहीं बन पाती, ये साफ साफ है। केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन गई है लेकिन इस बार सरकार बेहद कमजोर दिख रही है और बार बार कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। इस बार मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार है और ये सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, ऐसा भी विपक्ष बार बार कह रहा है। और देश में इस सब से नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में राहुल गांधी का चेहरा सामने आ चुका है। और यहां तक कि अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अगर पीएम मोदी जातिगत जनगणना पर अपना फैसला नहीं लेंगे तो कोई और प्रधानमंत्री आएगा, वो फैसला लेगा। ऐसे में समय रहते पीएम मोदी को यह फैसला ले लेना चाहिए। अब इन सभी तारों को जोड़कर बीजेपी देख रही है और इसीलिए राहुल गांधी के अमेरिका दौरे ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की खबर से ही बीजेपी में बेचैनी साफ साफ महसूस की जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल इस बार विपक्ष के नेता की हैसियत से ही अमेरिका जा रहे हैं। इसीलिए प्रवासी भारतीय समुदाय में भी उत्साह अब दिखाई दे रहा है।
यानी साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से विपक्ष के दबाव में इस बार मोदी सरकार काम कर रही है, जैसा कि हमने कहा कि बार बार यू टर्न ले रही है, तमाम फैसले जो हैं या तो उन पर फैसला पलट दिया गया है या फैसले जो लेने वाली थी उसे रोक दिया गया है। किसी ना किसी तरह से मोदी सरकार बार बार विपक्ष के दबाव में नजर आ रही है, अपने समर्थकों के दबाव में नजर आ रही है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है वो साफ तौर पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ही है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा ही रहा था कि इस बार जो है लोकसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन घटा और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मतलब सिर्फ इसकी सीधे सीधे तौर पर इंडिया अलायंस ने जो इसकी वजह माना था वो राहुल गांधी की यात्राओं को माना था, राहुल गांधी के जनसंपर्कों को माना था। इसीलिए जब राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है तो इस बार जो है मोदी सरकार के डर की वजह आगामी विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो है जिसमें से हरियाणा की अगर बात की जाए या महाराष्ट्र की अगर बात की जाए या झारखंड की बात की जाए, सभी जगह पर जो है लोकसभा चुनावों के जो नतीजे रहे हैं कांग्रेस की अच्छी जो है स्थिति रही है, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता इसी तरह बढ़ती रहती है और अगर भारत में भी यह संदेश चला जाता है कि अब राहुल गांधी भी विश्व स्तर पर जो है लोकप्रिय हो रहे हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है, तो इसका असर चुनावों पर होगा, जिससे बीजेपी को साफ तौर पर नुकसान होगा। और इसी नुकसान के चलते बीजेपी बेहद चिंता में है, डरी हुई है और मोदी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।